हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज की रीडिंग है, आज वो सुबह क्या सोच रहे थे, उनकी करेंट फीलिंग क्या थी। और ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग होती है, इसे आप जब भी देखोगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। तो चलिए, जब तक मैं कार्ड सफल करती हूँ तब तक आप जिस भी इंसान के बारे में देखना चाहते हो, जी अपने पार्टनर के लिए या जो भी है उनके लिए आप देख रहे हो ये रीडिंग, तो उनका नाम मन में 3 बार नाम लीजिए और अपनी एनर्जी दीजिए ताकि मैं इस रीडिंग में आपकी और उनकी एनर्जी ला सकूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। प्लीज यूनिवर्स गाइड फॉर माय व्यूअर्स की वो आज सुबह सुबह क्या सोच रहे थे और उनकी करेंट फीलिंग क्या है। द टावर, Five of Cups, Ace of Pentacles, Ten of Cups, Temperance, Five of Swords, Three of Pentacles, Ace of Wands, Page of Swords, Page of Pentacles, King of Cups, द मून। तो सबसे पहले मैं राशियाँ बता दे रही हूँ। जो भी इस रीडिंग में राशियाँ हैं वो हैं एरीज, स्कॉर्पियो, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, पाइसेस, सेजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, लियो, कैंसर। ये थी इस रीडिंग में राशि। वैसे कोई मायने नहीं रखता अगर इस रीडिंग में आपकी राशि ना भी मिले तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग जनरल रीडिंग होती है, ज़रूरी नहीं है कि आपकी राशियाँ इसमें हो तो ही आपके लिए ये रीडिंग है। अगर आपको ये रीडिंग मिली है तो यानी कि आपके लिए ये रीडिंग है। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि उनकी मॉर्निंग थॉट क्या थी और उनकी करेंट फीलिंग क्या थी आज। तो सबसे पहला कार्ड आया है द टावर, यानी आज सुबह सुबह ही उनको कुछ अचानक जान लेना जो दिल दिमाग हिला देता हो, वैसी उनको फीलिंग हुई। अंदर ही अंदर सब कुछ बिखरता हुआ महसूस किया उन्होंने। द टावर कार्ड बताता है कि आज सुबह वो किसी आंतरिक उथल पुथल या अचानक हुए भावनात्मक झटके से गुजर रहे थे। हो सकता है उन्होंने कोई सच जानना हो जो उन्हें अंदर से हिला दिया हो, कोई भ्रम टूटा हो या किसी रिश्ते, स्थिति या किसी व्यक्ति को लेकर उनकी सोच पूरी तरह बदल गई हो। वो आप भी हो सकते हो, आपके बारे में उन्होंने कुछ जाना जिससे वो हैरान और सदमे में हो गए, जैसे कि मुझे ऐसे कैसे नहीं पता चला पहले, मुझे ये कभी उम्मीद नहीं थी, सब कुछ एक पल में बदल गया, अब मैं क्या करूं, मुझे सच आखिरकार दिख गया। ये सब उनको ख्याल आ रहे थे। अशांति, घबराहट और शायद क्रोध भी आ रहा था। अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहे थे। किसी बात से झुंझलाहट या मायूसी थी, पर साथ ही साथ एक नया नज़रिया भी आ सकता है
जैसे कि अब मुझे असली सच पता चल गया। आज वो पर्सन किसी बड़ी सच्चाई से टकराए हैं। उनका मन अशांत और चौंका हुआ था। आपके बारे में सोच रहे हो या किसी और चीज़ को लेकर, पर आज उनके अंदर बड़ी हलचल थी, एक बदलाव की शुरुआत। 5 ऑफ कप से यही पता चल रहा है कि उनके अंदर पछतावा, निराशा, खोया हुआ महसूस कर रहे थे खुद को। गुजरे हुए पल में अटक जाना, जो चला गया उसी पर ध्यान दे रहे थे, न कि जो अब भी बाकी है। उनका आज सुबह का मानसिक और भावनात्मक हाल बहुत खराब था। वो किसी बात पर बेहद पछता रहे थे, जो शायद अचानक ही सामने आई हो। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कुछ खो दिया और वो खुद को दोष भी दे रहे थे। उनका फोकस उन चीज़ों पर है जो अब नहीं रही, बजाय इसके कि क्या अच्छा या बाकी बचा है। वो काश मैंने ऐसा ना किया होता, सब कुछ बर्बाद हो गया। मैंने जो खोया वो अब वापस नहीं आ सकता। मुझे उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। ऐसे ऐसे उनके मन में विचार आ रहे थे। उनकी करेंट फीलिंग आपके लिए, आपके और उनके रिश्ते से जुड़े सवाल थे। वो आपसे जुड़ी कोई बड़ी बात समझें या कोई सच्चाई उजागर हुई उनके सामने, उन्हें पछतावा हो सकता है, या कहने, करने या न करने की बातों को लेकर वो सोच में थे। अंदर ही अंदर वो खुद से नाराज़ हो सकते हैं या खुद को अकेला और खोया हुआ महसूस कर रहे हैं। और वहीं एस ऑफ पेंटिकल्स के आने से ये पता चल रहा है कि एक नई उम्मीद देखी उनको, कुछ ठोस बनाना या देना, जैसे भावनात्मक स्थिरता, प्रस्ताव या कोशिश करना। नई संभावना जगी उनके मन में, रिश्ते में कुछ नया और बेहतर शुरू करना, विश्वास के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाना, फिजिकल्स या भावनात्मक रूप से प्रैक्टिकल अप्रोच देना। ये सब उनको एक नई उम्मीद देखी। लेकिन अब धीरे धीरे उनके मन में कुछ नया शुरू करने का विचार आ रहा है, कुछ सुलझाने या कुछ स्ट्रॉन्ग ऑफर करने का। वो पछता रहे हैं और अब कुछ स्ट्रॉन्ग कदम उठाना चाहते हैं। अगर आपसे जुड़ा है ये सब, तो वो रिश्ते को फिर से बनाने या कोई सही दिशा देने के बारे में सोच सकते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि वो अब दिल के साथ दिमाग भी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं ताकि चीज़ें सब सही दिखे। संभावना है कि वो आपके पास कुछ नया और सुलझा हुआ लेकर आ सकते हैं, यानी वो आपको कुछ ऑफ़र भी कर सकते हैं, जैसे माफ़ी, बातचीत या स्थिर शुरुआत। फ्यूचर की योजना बना रहे थे, जैसे कि शादी, घर, साथ में जीवन बिताना, विश्वास और सिर्फ इमोशंस नहीं बल्कि साथ जीने का विचार। किसी रिश्ते का पक्का, स्थिर और जिम्मेदारी वाला रूप दिखाई दिया उनको। वो आज सच में बहुत गहराई से सोच रहे हैं और अब केवल पछतावा नहीं बल्कि रिश्ते को दोबारा संजोने और अस्थायी रूप देने का इरादा उनके दिल में आ रहा है। हो सकता है कि टावर में उन्होंने जो महसूस किया, 5 ऑफ कप्स में उन्होंने उस गलती को महसूस किया और अब इस और 10 ऑफ पेंटिकल्स से ये स्पष्ट है कि वो कुछ स्ट्रांगली स्थिर और शायद जीवन भर के लिए कुछ बनाना चाहते हैं। वो कमिटमेंट, माफ़ी या रिश्ते को गहराई देने की और बढ़ने की सोच रहे हैं। वो सोच रहे थे
मैंने गलती की, पर अब मैं उसे सुधारना चाहता हूँ। मैं इसे सिर्फ इमोशनली नहीं, पूरी जिम्मेदारी से निभाना चाहता हूँ। मुझे इस रिश्ते को एक स्ट्रॉन्ग आधार पर सिर्फ फिर से खड़ा करना होगा। अगर आप भी तैयार हो तो यह रिश्ता एक नए, स्थिर और लॉन्ग टर्म रूप में आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप अनश्योर हो तो ये समय है इमोशंस के साथ प्रैक्टिकली सोचने का। वो आपसे जुड़ाव, भरोसा और साथ भविष्य बनाने का इरादा रखते हैं। यह रिश्ता अंदर से टूटा था, लेकिन अब वो बनाना चाहते हैं और इस बार लंबे समय के लिए इसको ले जाना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स यही बताता है कि वो सच्चा प्यार, आपसी समझ और साथ में भविष्य देख रहे थे। रिश्ता जो सिर्फ स्थिर नहीं बल्कि बहुत गहराई और खुशी से भरा हो। सोलमेट्स कनेक्शन है आप दोनों का। परिवार, घर और दिल से दिल का रिश्ता है। कभी कभी ये कार्ड शादी, साथ रहने या साथ जिंदगी बिताने की ओर भी इशारा करता है। वो अब सिर्फ पछतावे में नहीं है, अब उनके अंदर से एक साफ और पक्का इरादा है आपके साथ दोबारा शुरू करने का। इस बार सिर्फ माफ़ कर दो नहीं, बल्कि मैं अब पूरी तरह से साफ निभाना चाहता हूँ। वो शायद रिश्ते को एक सच्चे, गहरे और अस्थायी बंधन में बदलना चाहते हैं। अगर आप अब भी उनसे जुड़ी हो या सोच रही हो कि क्या वो अब बदल चुके हैं, तो ये कार्ड कहते हैं हाँ, अंदर से बहुत कुछ बदला है और अब उनका इरादा गंभीर, अस्थायी और दिल से जुड़ा हुआ है। वो रिश्ते में मधुरता और स्थिरता लाना चाहते हैं, ना ज़्यादा ना कम, बस ठीक उतना जितना दोनों के लिए ठीक हो। अब वो केवल इमोशनल नहीं, अब वो बैलेंस और मैच्योरिटी से सोच रहे हैं। उन्हें अब समझ आ गया है कि एक गहरा रिश्ता सिर्फ प्यार से नहीं, संयम, समझदारी और संतुलन से बनता है। वो शायद अब जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहते, बल्कि आपके साथ धीरे धीरे भरोसा दोबारा बनाना चाहते हैं। चीज़ों को समझदारी से संभालना चाहते हैं, आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप इस रिश्ते को मौका देना चाहते हो तो जल्दबाजी मत करो। सब कुछ धीरे, संतुलित और खुली बातचीत के साथ आगे बढ़ाओ। अपने मन की सुनो और अपने भी अंदर के संतुलन को बनाए रखो। 5 ऑफ कप्स यही कहता है कि अभी भी उनके मन में या शायद आपके मन में पुरानी बातें या चोटें हैं जो पूरी तरह से साफ नहीं हुई है। माफ़ी और समझदारी की ज़रूरत है, वरना वही पुरानी बहसें फिर दोहराई जा सकती है। हो सकता है कोई बात है जिसे लेकर अभी भी जीतने की ज़रूरत महसूस हो रही हो, जबकि रिश्ते में जीत अक्सर दूरी ले आती है। वो आज कुछ इस तरह सोच रहे थे, मैं दिल से चाहता हूँ सब कुछ ठीक हो, लेकिन कुछ बातें मुझे अभी भी अंदर से चुभ रही है। मैं सही था, लेकिन क्या वो समझेगी? हमेशा मैं ही क्यों झुकूँ उसके सामने? यानी उनके दिल में प्यार और अस्थायित्व की इच्छा है, लेकिन थोड़ा सा अहम या डर अभी भी अटका हुआ है उनके मन में। अगर आप इस रिश्ते को दोबारा शुरू करने की सोच रही हो तो ये ज़रूरी है कि दोनों खुलकर बात करें, पुरानी बातों को सुलझाएं, न कि दबाएं। कौन सही कौन गलत से ज़्यादा ज़रूरी है अब हम क्या चाहते हैं। उनके दिल में अब भी प्यार और जुड़ाव है, लेकिन कुछ बातें
अभी भी ठीक से हील नहीं हुई है। आप चाहो तो खुले दिल से बातचीत से इस स्थिति को संतुलित की ओर ला सकती हो। वो सुबह यही सोच रहे थे, मैं अब और इंतज़ार नहीं करना चाहता। जो भी हुआ अब मैं चीज़ें फिर से सही करना चाहता हूँ, पूरे जोश और सच्चाई से। जो कहना है करके दिखाना है। मुझे ये रिश्ता फिर से चाहिए, असली ऊर्जा के साथ। वो इमोशनली रेडी ही नहीं बल्कि एक्शन लेने के लिए मेंटली और पूरी तरह तैयार हैं। अब समय है कि आप दोनों में से कोई एक कदम उठाए, खुलकर, सच्चे दिल से, पूरे जुनून के साथ। अगर आप भी उनके साथ फिर से शुरुआत चाहते हो तो भावनात्मक ही नहीं, वास्तविक कदमों की ज़रूरत है। अगर उन्होंने अब तक कदम नहीं उठाया है तो संभव है कि वो जल्द ही पहल कर सकते हैं। वो आपके एक इशारे से वो सब कुछ साफ और सच्चाई से बोल सकते हैं। वो सोच तो रहे हैं कि आपसे वो सब बोल दें, लेकिन बोलने में झिझक हो रही है उनको। छुप कर देखना, आपके बारे में सोचते रहना, बातचीत करने की चाह, लेकिन डर या भ्रम के कारण रोक रहे हैं खुद को। क्या कहूँ, कैसे कहूँ वाली स्थिति है उनकी। कभी कभी ये सोशल मीडिया पर निगरानी या और कहीं से आपके बारे में जानकारी ले रहे हैं। बहुत सी बातें दिमाग में घूम रही है, लेकिन वो अभी भी आपसे बता नहीं रहे हैं। वो सोच रहे हैं, मैं उससे बात करना चाहता हूँ, लेकिन कैसे शुरू करूँ। मैं सब कुछ साफ करना चाहता हूँ, लेकिन अगर उसने गुस्सा किया तो मैं उसे देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ, लेकिन अभी कदम उठाना थोड़ा कठिन लग रहा है। पहले उसकी तरफ से कोई इशारा मिल जाए तब मैं उससे बात करूं। अगर आप उनसे जुड़ाव महसूस करते हो तो आप एक छोटा सा कदम उठाओ, जैसे एक मैसेज या ऐसे ही कुछ बातचीत। उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत दे सकते हो। अगर आप चाहते हो कि वो पहले आए तो ये जान लो कि वो सोच रहे हैं, देख रहे हैं और शायद बहुत जल्द बोलने को तैयार भी हैं। एक गहरा और सच्चा जुड़ाव है आपसे और अब यह बहुत ही निर्णायक मोड़ पर हैं। लेकिन अभी तक ज़्यादा सोच, कम एक्शन, दिल में जोश है लेकिन कदम उठाने में देरी है। वो आपको देख रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन शायद इंतज़ार कर रहे हैं या डर रहे हैं आपसे बात करने को। ये इंसान बहुत शांत, स्थिर और गंभीर शुरुआत का संकेत दे सकते हैं। ये पर्सन सोच समझकर, ईमानदारी से और ज़मीन से जुड़ी ऊर्जा के साथ कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं। उनके इरादे बहुत साफ हैं। वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, वो गलतियां नहीं दोहराना चाहते हैं, लेकिन वो धीरे, स्थिर और सोच समझकर सब करना चाहते हैं। उनकी करंट फीलिंग और नेक्स्ट स्टेप भी ले सकते हैं आगे। मैंने जो खोया उसका पछतावा है। अब मैं दोबारा वो नहीं करना चाहता। मैं बात करना चाहता हूँ, लेकिन सोच समझकर, धीरे धीरे, सही तरह से। मुझे ये रिश्ता चाहिए, असली, अस्थाई और सच्चा। अगर आप भी इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहते हो तो यह समय है। खुले दिल लेकिन स्पष्ट सोच के साथ आगे बढ़ने का। जल्दबाजी मत करो। धीमी शुरुआत, गहरी समझ के साथ, यही असली रास्ता है। वो पर्सन अब सच में बदल चुके हैं।
या बदलने की ओर बढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, सीख रहे हैं और धीरे धीरे सच्चे मन से आपकी ओर आने की तैयारी कर रहे हैं। कोई जल्द ही छोटी पर सच्ची पहल हो सकती है आप दोनों की, जैसे मैसेज, कॉल या बातचीत की शुरुआत कर सकते हैं। वो पर्सन मानसिक रूप से गहरा समझदार हो चुके हैं। वह प्यार करते हैं लेकिन शांति और संतुलन के साथ, न कि भावनात्मक उथल पुथल के साथ। गहराई से प्यार करने वाला लेकिन नियंत्रण में रहने वाला वो पर्सन है। भावनात्मक इमोशनली मैच्योरिटी, दिल से भावनाएं हैं लेकिन बहुत शांत भाव से वो खुद को संभालते हैं। कभी कभी कुछ छुपा लेते हैं लेकिन नीयत साफ होती है उनकी। हीलर, सहारा देने वाला लेकिन कमज़ोर नहीं है। उनकी सुबह की सच्ची भावनाएं यही है, मैं अब जल्दबाजी नहीं करना चाहता, मैं समझदारी से, सच्चे दिल से आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। मैंने बहुत कुछ सीखा, अब मैं सिर्फ महसूस नहीं करता बल्कि समझता भी हूँ उसे। मैं अपने दिल को अब कंट्रोल में रख सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्यार नहीं करता उसे। यही सब उनकी बातें चल रही थी सुबह में। वो अब इमोशनली स्टेबल और मैच्योर हो चुके हैं। उन्हें आपसे प्यार है लेकिन अब वो शांत, गंभीर और गहराई से सोचते हुए उस प्यार को सही रूप देना चाहते हैं। वो सपोर्टिव, कमिटमेंट, इमोशनली इंटेलिजेंट पार्टनर बनना चाहते हैं। तो आज की रीडिंग यही है कि हाँ, आपके बीच एक शुरुआत होगी। संभावना है कि वो खुले दिल से बात करेंगे, माफ़ी मांगेंगे या जो कुछ भी टूटा है उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। यह शुरुआत धीमी लेकिन स्थिर होगी, शब्दों की नज़रिए से साफ होगी, लेकिन पहले ही बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं होगी। अब स्ट्रांगली कनेक्शन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, सिर्फ प्यार दिखाने नहीं बल्कि उसे निभाने की इरादा भी रखते हैं। लेकिन कुछ छुपी हुई बातें या डर अभी भी है। यदि आप दोनों की इच्छाएं तथा बात खुले हो तो यह रिश्ता आगे एक मजबूत, अस्थायी और अच्छा रिश्ता बन सकता है। आप दोनों का ईगो और पास्ट में जो हो चुका है उसको पूरी तरह से सुलझाना होगा। सिर्फ इरादों से काम नहीं चलेगा, करनी पड़ेगी बातें। संवाद बहुत ज़रूरी है। जो अधूरे भावनाएं हैं, जो डर है, उन्हें साझा करना होगा। धैर्य और संयम की ज़रूरत होगी। जल्दबाजी या ज़बरदस्ती से कुछ टूट भी सकता है। बॉटम ऑफ द डेक द हेरोफेंट बताता है कि आप दोनों की शादी भी हो सकती है, सगाई या लॉन्ग रिलेशनशिप। स्थिर परिवार, समाज द्वारा स्वीकार, इस रिश्ते को स्वीकार भी कर सकते हैं। सीखने और आध्यात्मिक जुड़ाव का रिश्ता भी हो सकता है। गुरु और शिष्य के बीच जैसी गहराई, यानी आत्मा से आत्मा का संबंध आप दोनों का हो सकता है फ्यूचर में। यह कार्ड बताता है कि इस रिश्ते का अंत किसी गहरे, स्थिर और पारंपरिक बंधन में हो सकता है। अगर दोनों लोग अपनी पुरानी उलझनों से बाहर निकले और ईमानदारी से एक दूसरे से जुड़े, तो इस कार्ड के आने से साफ है कि वो पर्सन अब सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि जिम्मेदारियों से सोचना शुरू कर चुके हैं। वो कमिटमेंट देना चाहते हैं लेकिन चाहत है कि यह सब सही और सही तरीके से, गहराई से हो। यह रिश्ता पारंपरिक बंधन
बन सकता है, यानी परिवार या सामाजिक रूप से भी आप दोनों को स्वीकारा जाएगा। अगर आप दोनों की फैमिली नहीं मान रही थी तो अब मान भी सकती है। आप दोनों लोग खुले मन से सच का सामना करें, पास्ट की उलझनों को छोड़कर आगे बढ़ें। रिश्तों को सिर्फ भावना नहीं बल्कि समझदारी, परंपरा और जिम्मेदारी के साथ निभा। बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है कि ये रिश्ता लॉन्ग टर्म जाएगा। आप दोनों का जुड़ाव सिर्फ दिल का नहीं, आत्मा का है। अगर आप चाहो और वो सच में कोशिश करे तो यह रिश्ता शादी या आध्यात्मिक साथ तक जा सकते हो आप दोनों। लेकिन कम्युनिकेशन, क्लियरिटी और समय बहुत ज़रूरी होगा आप दोनों का। तो ये रही आज की रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट की हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको रेजोनेट किया या नहीं।